कार्टून हर किसी के बचपन का अहम हिस्सा रहे हैं। आज भी कार्टून एक ऐसी चीज़ है जिसे बच्चे शौक से देखते हैं। समय के साथ कार्टून और इनकी कहानियाँ भी बदल गई हैं, लेकिन कुछ कार्टून हम में से कई लोगों के बचपन का अनमोल हिस्सा रहे हैं और ये आज भी पॉपुलर हैं। ऐसा ही एक कार्टून है डोरेमोन। डोरेमोन एक जापानी कार्टून सीरीज है जो पूरी दुनिया में फेमस है। इस कार्टून के दीवाने बच्चे, युवा, बड़े और बुजुर्ग तक हैं। डोरेमोन की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि डोरेमोन ने अब तक 40,000 करोड़ की कमाई की है। अकेले भारत में ही डोरेमोन को देखने वालों की संख्या 48 करोड़ से ज़्यादा है और इसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। डोरेमोन एक जापानी श्रृंखला है जो फुजिको फुजियो के द्वारा बनाई गई थी। डोरेमोन एक रोबोटिक बिल्ली है जिसे नोबिता नाम की लड़के की मदद के लिए 22वीं सदी से समय के पीछे भेजा गया। डोरेमोन की कहानी नोबिता और डोरेमोन के इर्द गिर्द घूमती है। खैर, डोरेमोन ने हमारे दिलों में एक विशिष्ट स्थान बना लिया, लेकिन अगर आप नोबिता और डोरेमोन की असली कहानी नहीं जानते तो शायद आप चट्टान के नीचे जी रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। डोरेमोन की कहानी वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित है। डोरेमोन का मुख्य किरदार नोबिता सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से पीड़ित था। यह एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति की सोचने, महसूस करने और स्पष्ट रूप से व्यवहार करने की क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा उसके मानसिक नियंत्रण शक्ति भी कम हो जाती है। नोबिता को उसके स्कूल में परेशान किया जाने लगा। नोबिता के दोस्तों ने इस डर से उसे छोड़ दिया कि एक दिन नोबिता उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है और वह अकेला हो गया। बीमारी और अकेलेपन के कारण वह अपने को औसत दर्जे का परित्यक्त और तनावग्रस्त महसूस करता था। उसकी इस स्थिति ने उसे डोरेमोन के चरित्र की कल्पना करने के लिए मजबूर कर दिया, जो रोबोटिक बिल्ली है और हर संभव तरीके से उसकी मदद करने आया है। डोरेमोन नोबिता का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। नोबिता दिन भर डोरेमोन से बात करता है, वह उसके साथ खेलता रहता था। डोरेमोन का होना, बात करना मात्र नोबिता की कल्पना थी। नोबिता के इस व्यवहार को देखकर नोबिता के माता पिता को उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टरी परामर्श देना शुरू किया। डॉक्टर ने नोबिता को बताया कि डोरेमोन सच में मौजूद नहीं है, यह उसके मन की कल्पना मात्र है जिसे उसे नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इससे नोबिता को गहरा सदमा लगा कि वह फिर से अकेला हो गया है। नोबिता इस सच को सहन न कर सका और उसने अपने पिता की बंदूक से खुद को गोली मार ली और मात्र 16 साल की उम्र में नोबिता इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। नोबिता की यह कहानी जब मिस्टर फुजिको को पता चली तो उन्होंने नोबिता की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए डोरेमोन सीरीज की शुरुआत की और इस तरह शुरुआत हुई दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कार्टून सीरीज डोरेमोन की। हालांकि कई लोग इस कहानी को सच नहीं मानते। उनके अनुसार नोबिता एक काल्पनिक पात्र है और इस कहानी से सच्चाई का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल डोरेमोन सीरीज का अंतिम एपिसोड फुजिको फुजियो ने कभी लिखा ही नहीं। अंतिम एपिसोड न होने के कारण किसी को यह नहीं पता कि नोबिता की यह कहानी सच है या झूठ। फुजिको फुजियो ने अंतिम एपिसोड यह कहकर नहीं बनाया कि वह नहीं चाहते थे कि नोबिता और डोरेमोन कभी अलग हो। नोबिता को लेकर कई और कहानियां भी प्रचलित हैं, पर वे सब फेक हैं। नोबिता की यह कहानी सबसे ज्यादा चर्चा में रही और इसी को उसकी असली कहानी माना जाता है। नोबिता की जिंदगी पर आधारित यह कहानी असली है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, पर डोरेमोन की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 54 सालों से लगातार डोरेमोन सबका चहेता बना हुआ है।